हाय गाइज, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल बिग स्माइल और आप सभी का दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल बिग स्माइल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th चैप्टर नेम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। जी हाँ, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, राइट। तो आज हम क्या करते हैं, पुष्प की संपूर्ण स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज फ्लावर। क्या करते हैं? व्हाट इज फ्लावर। तो क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो इसमें हम बात करते हैं व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर इज द व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट। देन वी कैन से व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। दैट मीन्स जो फ्लावर होता है वो पुष्पीय पादपों में मॉडिफिकेशन होता है, यानी रूपांतरित प्ररोह होता है, मॉडिफाइड शूट होता है। फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लांट और फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। जैसे कोई भी पौधा जब ग्रो करता है तो ग्रो करते हुए वो पौधा क्या करता है, सबसे पहले उसमें जड़ से तने से पत्तियां और पत्तियों से पुष्प बनता है। उसी प्रकार से पत्तियों से जब पुष्प बनने की प्रक्रिया होती है तो इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। दैट मीन्स पत्तियों से पुष्प का बनना एक मॉडिफिकेशन है। तो जो नया पुष्प बन रहा है उसको हम लोग शूट के तौर पे बोलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। दैट इज द फ्लावर। दैट मीन्स पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या है? पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प पौधे का रूपांतरित प्ररोह कहलाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुष्प आखिर क्या है। पुष्प जो है पौधे का जनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो क्योंकि पुष्प में जो होते हैं संपूर्ण जनन अंग पाए जाते हैं, मेल और फीमेल जिसमें पाए जाएंगे उन पुष्पों को हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल। एंड जिसमें मेल अलग जिस पुष्प में होगा और फीमेल अलग जिसमें होगी उसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो दोस्तों, ऐसे पुष्प जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही में होते हैं उसे हम बाइसेक्सुअल या उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तथा ऐसे पुष्प जिनमें मेल किसी अलग पुष्प में हो तथा फीमेल किसी अलग पुष्प में हो तो उसे हम एक सेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ऑल ओवर अपने स्ट्रक्चर की। पुष्प की लंबोत्काट एलेस ऑफ फ्लावर की बात करते हैं दोस्तों। जब हम एलेस ऑफ फ्लावर की यानी पुष्प की लंबोत्काट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पुष्प का जो व्यू होता है एलेस सेक्शन काटने के बाद कुछ इस प्रकार से होता है। जहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि पुष्प का 4 चक्र होता है। कितने चक्र होते हैं? 4। जो सबसे पहला चक्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैलिक्स। पहले चक्र को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। दूसरे चक्र को हम लोग बोलते हैं कोरोला। एंड तीसरे चक्र को हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड चौथे चक्र को हम लोग बोलते हैं गायनोसियम। क्या बोलते हैं चौथे चक्र को? गायनोसियम बोलते हैं। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। कैलिक्स को हिंदी में कहते हैं बाह्यदल पुंज। क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज। कोरोला को हिंदी में कहते हैं दल पुंज। कैलिक्स को हिंदी में बाह्यदल पुंज, कोरोला को हिंदी में दल पुंज, एंड्रोसियम को हिंदी में पुमंग तथा गायनोसियम को हिंदी में जायांग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो हमारा कैलिक्स होता है यानी जो हमारा बाह्यदल पुंज होता है। इसमें कई बाह्यदल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कई बाह्यदल होते हैं। उन बाह्यदल को हम क्या कह सकते हैं? सेपल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेपल। तो सेपल जो होती है कैलिक्स की इकाई होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलिक्स? देन वी कैन से द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल। सेपल क्या होता है? यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है? कैलिक्स का इकाई होता है। यानी
एक से ज़्यादा सेपल मिल करके क्या बनाते हैं, कैलिक्स बनते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्यदल पुंज। मतलब कैलिक्स का ग्रुप ही क्या कहलाता है, कैलिक्स का ग्रुप ही क्या कहलाता है, बाह्यदल पुंज कहलाता है। लेकिन उस ग्रुप का पार्टिकुलर एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल। जैसे यहाँ पे एक सेपल ये हो गया, दूसरा सेपल ये हो गया, तो और जो सेपल है वो कटा हुआ है, तो इसमें से एक सेपल, दो सेपल, दोनों को मिला करके हम लोग तीनों चारों को मिला करके कैलिक्स बोलते हैं। लेकिन इसकी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल। यानी कई सेपल मिलके कैलिक्स का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब कैलिक्स की इकाई क्या होती है, सेपल होती है दोस्तों। इसको हिंदी में बाह्यदल कहते हैं और कैलिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं। अब आते हैं पुष्प के दूसरे चक्र, दूसरे ओल्स पर आते हैं। जी दोस्तों, पुष्प का जो दूसरा चक्र, दूसरा ओल्स है, उसको हम कहते हैं दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। और इस दलपुंज को इंग्लिश में कहा जाता है कोरोला। क्या कहा जाता है दोस्तों, कोरोला कहा जाता है। और ये कोरोला जो होता है, ये भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ द पेटल होता है। यानी ढेर सारे पेटल, यानी ढेर सारे दल। पेटल की हिंदी क्या होती है, दल। ढेर सारे दल मिल करके क्या बनाते हैं दोस्तों, ढेर सारे दल मिलके क्या बनाते हैं, कोरोला यानी बाह्यदल बनाते हैं। जी दोस्तों, अभी हमने स्टडी कर लिया कैलिक्स और कोरोला का। किसका स्टडी कर लिया, कैलिक्स और कोरोला का। अब हम दोस्तों बात करते हैं एंड्रोसियम का। किसका बात करते हैं, एंड्रोसियम का। एंड्रोसियम को हिंदी में पुमंग कहा जाता है। इसे हम पुंकेसर के नाम से भी जानते हैं। तथा इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक साथ स्टेमेन कहा जाता है। यानी जब पुंकेसर का एंथर और फिलामेंट, यानी पुंकेसर का परागकोश और तंतु दोनों आपस में मिलता है, तो इस भाग को हम लोग स्टेमेन कहते हैं। या इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, पुमंग कह सकते हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, गायनोसियम। किस पे आते हैं, गायनोसियम पर आते हैं। गायनोसियम की हिंदी होती है जायांग। क्या होती है दोस्तों, जायांग। अब ये जो जायांग होता है, गायनोसियम होता है, जो जायांग होता है, इसमें 3 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। कितने स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, 3। एक होता है सबसे ऊपर की ओर स्टिग्मा होता है। क्या होता है दोस्तों, सबसे ऊपर की ओर स्टिग्मा। तथा बीच वाला नलिकावत भाग, इसको हम कहते हैं स्टाइल। तथा नीचे फूला हुआ भाग जो है, इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिला करके हम क्या नाम देते हैं, पिस्टिल। और इस पिस्टिल की इकाई होती है कार्पेल। यानी किसी भी स्त्री केसर में एक से अधिक अंडक अर्थात कार्पेल बन सकते हैं, और उन कार्पेल को हम एक साथ मिला करके क्या कह सकते हैं, पिस्टिल। लेकिन स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिल करके ही कार्पेल बनेगा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिला करके ही कार्पेल का निर्माण होता है। और एक से ज़्यादा कार्पेल को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल। और पिस्टिल का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वो कार्पेल होता है। और इस कार्पेल को हिंदी में अंडक कहा जाता है। यानी जो फीमेल भाग होता है वो स्त्री केसर होता है, इसको गायनोसियम कहते हैं। और कई गायनोसियम मिल करके क्या बनाते हैं, पिस्टिल का निर्माण करते हैं। और कई पिस्टिल तो कहते ही हैं, लेकिन उस पिस्टिल में ढेर सारे अंडक होते हैं, कार्पेल होते हैं। तो कार्पेल क्या हो गया, इकाई हो गया किसका, इकाई हो गया गायनोसियम का। अब दोस्तों बात करते हैं सहायक चक्र और आवश्यक चक्र की। नेसेसरी आर्गन एंड एसेसरी आर्गन। दैट मीन्स सहायक चक्र का मतलब क्या हो गया, एसेसरी आर्गन, एंड नेसेसरी आर्गन दैट मीन्स आवश्यक चक्र, आर वी कैन से एसेसरी वॉल्स एंड नेसेसरी वॉल्स। तो एसेसरी वॉल्स मतलब आवश्यक चक्र क्या है, पुष्प के 2 चक्र आवश्यक और आवश्यक और सहायक के अकॉर्डिंग पुष्प के ये दोनों चक्र होते हैं, जो इन्हीं चक्रों को ही कहा जाता है मिला करके। जैसे अब बात करते हैं हम लोग कि आवश्यक चक्र। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, आवश्यक चक्र की बात करते हैं। आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र को इंग्लिश में कहा जाता है एसेसरी वॉल्स। क्या कहा जाता है दोस्तों,
एसेसरी वॉल्स कहा जाता है। जो आवश्यक चक्र होता है, जो आवश्यक चक्र होता है वो दोस्तों होता है हमारा क्या क्या होता है, एक तो होता है कैलिक्स और दूसरा होता है कोरोला। कैलिक्स और कोरोला को ही हम क्या बोलते हैं, आवश्यक चक्र बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये उठता है, कैलिक्स और कोरोला को हम लोग आवश्यक चक्र बोलते ही क्यों हैं। दोस्तों कैलिक्स और कोरोला को आवश्यक चक्र इसलिए बोला जाता है कि जो कैलिक्स होता है वो सबसे बाहरी भाग होता है फ्लावर का। कैलिक्स क्या होता है, फ्लावर का सबसे बाहरी भाग होता है। और दोस्तों कैलिक्स सबसे बाहरी भाग होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवश्यक चक्र। लेकिन इसका वर्क क्या है, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ कैलिक्स, और बाह्य दल पुंज का वर्क क्या है। तो जो बाह्य दल पुंज होता है दोस्तों वो क्या करता है, पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कैलिक्स क्या करता है, पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। और अब बात करते हैं दूसरे चक्र की, कोरोला यानी दलपुंज की। किसकी बात करते हैं, कोरोला यानी दलपुंज की। ये दोस्तों ग्रीन इन कलर होता है, सॉरी ये ग्रीन इन कलर, जो बाह्य दलपुंज होता है या जो कैलिक्स होता है ये ग्रीन इन कलर होता है। ये प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द फ्लावर यानी पुष्प के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। कोरोला क्या करता है दोस्तों, ये जो है पुष्प का दूसरा चक्र होता है। और ये क्या करता है, कलर्ड होने के कारण ये क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है ताकि इसकी तरफ इंसेक्ट आए। और जब इंसेक्ट्स आते हैं तो इसमें परागण की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, कैलिक्स एंड कोरोला क्या हो गए, बोथ आर एसेसरी ऑर्गन आर एसेसरी वॉल्स। कैलिक्स और कोरोला को हम लोग आवश्यक चक्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, आवश्यक चक्र के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं पुष्प के तीसरे और चौथे चक्र की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोसियम को मेल चक्र भी कहा जाता है। यानी एंड्रोसियम जो होता है वो मेल होता है और गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल होती है। एंड्रोसियम में क्या होता है, जो मेल होता है इसमें एंथर और फिलामेंट पाया जाता है। एंथर और फिलामेंट को एक साथ हम लोग स्टैमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें परागकणों का निर्माण होता है और ये तंतु होता है जो इसको कनेक्ट करता है, किससे, कार्पेल से कनेक्ट करता है। और इस भाग में क्या होता है, गाइनोसियम यानी फीमेल पार्ट होता है। ये फीमेल पार्ट में 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो सबसे ऊपर की भाग होता है, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। बीच वाले पार्ट को हम स्टाइल कहते हैं, यानी इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, इसको वर्तिका कहते हैं। यानी वर्तिका के अग्र हिस्से को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और वर्तिका के नीचे वाले भाग को, जो फूला हुआ भाग है, इसको हम लोग ओवरी यानी क्या कहते हैं, अंडाशय कहा जाता है। दोस्तों इस अंडाशय के अंदर होता क्या है, इस अंडाशय के अंदर फीमेल का अंडकोशिका होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल का मतलब हिंदी में होता है बीजांड, और इसी बीजांड के अंदर अंडकोशिका पाई जाती है। दोस्तों जैसे जैसे हम इस लेसन में आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम इस लेसन को बारीकी से एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे दोस्तों। तो होप यू गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही वीडियो लेक्चर विथ फिगर के साथ लेके आता रहूँगा, और यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।